भव्य आत्माओं, सौभाग्य है इस पंच कली काल में जहाँ सर्व भगवान नहीं है, अनंत भगवान नहीं है, फिर भी उनकी देशना है। उनका रूप धरने वाले ऐसे परम गुरु बैठे हुए हैं, वो मार्ग बता रहे हैं। तो मंगलाचरण में किया है, मैंने बताया कि शांति मिलती है जीव को, और चाहे तो उस मार्ग पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति भी कर सकता है। इससे भगवान के चरणों में बैठे हैं और भगवान के मुखारबिंद से जब भी आपके लिए देते ही हैं, हमारे लिए भी, हमारे कल्याण के लिए भी सुबह शाम स्वाध्याय करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं और आत्मस्वरूप बताते हैं। इष्टोपदेश में जो गाथा आती है, मोहन समृद्धम ज्ञानम समाम लभते नहीं, मत प्रमाण पढ़दाता ना अतपदन को द्रव्य। इसी बारे में आचार्य भगवान ने बताई एक छोटी सी स्टोरी, कहानी। भैया चीटी मत बजाओ। एक राजकुमार युवावस्था है और उनके पिता घर से निवृत्त होकर जैसे आदिनाथ भगवान दीक्षा को चले जाते हैं, दीक्षा को चले गए। युवा राजकुमार है और संगति जैसी मिल जाती है वैसा प्रवृत्ति हो जाती है। उसको भी संगति मिल गई, धर्म छूट गया और व्यसन जीवन में आ गए और ड्रिंक कर ली। वो ऐसी ड्रिंक थी जो रहते हैं किसी का आधा घंटा, किसी 1 घंटा, अलग अलग वैरायटी रहती है जो पीते हैं। वो वैसी ड्रिंक थी, वो उसने पी और फिर ज्यादा मतलब लॉन्ग टाइम पर ड्रिंक थी। उसने ड्रिंक की और फिर वो घोड़ा पे बैठ गया। पहले घोड़े होते थे और चला गया, तो घोड़ा भी नया नया था, तो वो लेके भागते 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 घने जंगल में चला गया और फिर वो गिर गया घोड़े से। ऐसी जगह पहुंच गया जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और इतने में जंगल में कबीले रहते हैं, उसमें भील आदि लोग रहते हैं। उन लोग को वो मिल गया, तो उसने ड्रिंक करके को पता ही नहीं, होश ही नहीं है कि मैं कौन हूं। तो पूछा तो कौन है भैया, कुछ बताने को तैयार नहीं। फिर देखा आभूषण पहने हुए हैं, सोने चांदी है, माला है, मुकुट है, तो क्या करेंगे जो गरीब हैं या जो, तो सब हर इंसान की चाह रहती है धन मिल जाए, तो सब धन ले लिया और उसको पता ही नहीं मैं कहाँ जाऊं। तो उसको फिर क्या किया, राजकुमार था, राज की संपत्ति उसके पास थी और ऐसा जानने के होश नहीं रहा, उसको ड्रिंक किए हुई है, तो वहां पर वो पड़ा हुआ है। बाद में फिर लोगों ने जो खाना था अपना, खाने के बाद जो बचा कुछ वो खाना भी दिया उसको, तो उसने वो खाना चालू कर दिया। कहाँ महलों में सोने के पात्रों में भोजन करने वाला, और कहाँ जो भील है उनका झूठन खा रहा है। कौन खा रहा है, वो राजकुमार, राजा का बेटा है ना, राजकुमार राजा बना हुआ ना, राजा क्यों हुआ भैया, ऐसा क्यों हुआ है? एक ड्रिंक करने के कारण से, एक रसना इंद्रिय के स्वाद के कारण से वो बेहोश है और वैसा सब कुछ कर रहा है। उसको मजाक कर रहे हैं, बच्चे लोग मस्ती कर रहे हैं, फिर भी सहन कर रहा है। एक ड्रिंक किया, एक रसना इंद्रिय के स्वाद के लिए ऐसा हाल हो गया और रहते रहते वहां पर 5-6 महीने हो गए। जो ड्रिंक थी उसका असर 6 महीने तक रहने वाला था लगभग। तो वो ड्रिंक उसने जो जब दाढ़ी बढ़ गई थी और वैसा ही वो लोगों ने अपने फटे पुराने कपड़े पहनाना चालू कर दिए, वही पहन लिया उसने, उसको पता ही नहीं। एक रसना इंद्रिय के स्वाद के कारण से जीव का, जो राजकुमार, उसका ये हाल हो गया, जोकर बन गया, बुखारी बन गया। और फिर कहीं काल लब्धि जब आती है, जैसा वो नशा उतरने का टाइम आया और इधर जो पिता मुनिराज बन गए थे वो वहां से निकलना चालू हुआ, तो पिता ने, मुनि थे फिर भी पहचान लिया ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है इसका। और उसको भी समझ में आ गया कि मैं तो राजकुमार था और मैं कहाँ आ गया।
ऐसे आचार्य भगवान बता रहे हैं हमारे को, हे आत्मन, हमको भेद ज्ञान बताते हैं हमेशा कि भैया तुम भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख से, धन से संपन्न तुम राजा हो, और तुम कहाँ आके बैठ गए। और आज के जो एक इंद्री का जो उसने आश्रित हुआ, उसके पराधीन हुआ, तो ऐसा हाल हो गया। और आज का जो मोबाइल आपके हाथ में आ गया है, उसमें क्या है, पांचों इंद्रिय के विषय के आते कि नहीं आते, पांचों इंद्रिय के विषय हैं। और उसको निरंतर उसने एक टाइम सेवन किया, ड्रिंक सेवन की, उसका ये हाल हो गया। और हम 24 घंटे मोबाइल लेके पास में बैठ रहे हैं, तो फिर हमारा क्या हाल होएगा। वही हाल हमारा हुआ है। हम ये कहला रहे हैं, वो कहला रहे हैं, वो कहला रहे हैं। रियल हम क्या है, आचार्य भगवान बता रहे कि भैया तुम बिहार कॉलोनी वाले नहीं हो, दिल्ली वाले नहीं हो, तुम तो कहाँ के हो, कहाँ धाम है आपका, वो वहां धाम। उसके लिए बताने के लिए आचार्य भगवान कहां से आए, बिहार करते करते। जो दक्षिण पंडित जी बता रहे थे, ये परंपरा दक्षिण से निकली। आचार्य आदि सागर जी महाराज, ज्येष्ठ आचार्य, कहाँ वहां थे और जंगल में साधना करते थे। और वो साधना सब जगह मिले। जो प्रसंग बताया आचार्य महावीर जी महाराज का, आचार्य भगवान बताते थे कि वो क्यों उन्होंने आचार्य शिव सागर जी को पट आचार्य पद दिया, जबकि वहां पे जब समाधि का अवसर आया तो उन्होंने समाधि करवा दी। और बाद में उन्होंने भी सबने कहा कि आचार्य महावीर जी आप ही प्रज्ञावान हो, ज्ञानवान हो, तो आप ही को ये पद दिया जाता है। तो उन्होंने बोला मेरे पास तो मेरे गुरु आचार्य आदि सागर जी का पद है, मगर इनको मैं संस्कार करूंगा और ये भी धर्म की धारा दो और बहेगी और सबको लाभ मिलेगा। जो जीव भ्रम में पड़े हुए हैं, मिथ्या में पड़े हुए हैं, उनको सम्यक मार्ग मिलेगा। वो सोचकर गुरु इतने उपकारी होते हैं। और उन्होंने फिर वो संस्कार किए और फिर धारा सबको धर्म माल मिले। तो आचार्य आदि सागर जी महाराज गुफा में साधना करते थे, 7 दिन में एक बार लाके साधना की और अपना तो कल्याण कर लिया। इसके बाद आचार्य महावीर जी महाराज ने तीर्थों पर साधना की। जो जीव उनके पास में आ जाते थे उनकी कल्याण किया। वो भी अपने मुनि राजाओं का तो अपना रहता है सब पर कल्याण, तो पर का भी कल्याण के साथ में वो भी करके चले गए। फिर भी गुरु परम चलती रहे, ये धर्म का हमारे सबको मिलते रहे। तो आचार्य विमल सागर जी, सन्मति सागर जी महाराज, जिनकी महिमा सब जानते हैं और सुनने को अवसर ही मिलेगा जब आप पास में आते हो। गुरु मुख से हमेशा गुरु का गुणगान होता है। इतनी तपस्या कि भैया पंडित जी बता रहे 20 साल उन्होंने बताया मेरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा नाम किताब नहीं चाहिए, बड़े धर्म है वो सबको मिले। और जो जीव मोह में पड़ा हुआ है वो, तो ऐसे आचार्य भगवान फिर उनको ये पद मिला, सिंहासन मिला। और वही मार्ग बताने के लिए जब 2010-11 में अंकली में चतुर्मास आचार्य भगवान का, 13 में अंकली में हुआ, फिर 14 का चतुर्मास सूरत में हुआ, 15 प्रतापगढ़ हुआ। क्या मिल रहा है, हमेशा विहार करते रहते हैं, यह कॉलेज से वो कॉलेज, ये गांव से वो, अगर रास्ते में इतनी भीषण गर्मी होती है, मच्छर रहते हैं, फिर भी ये जीव को देशना मिले और जीव भी अपना मोह छूटे, उसका मिथ्या छूटे, वो नशा जो लिया होकर मैं ये हूं इसमें अटका हुआ, इसमें जीव अपना आयुष के निश्चय खत्म समाप्त हो जाते हैं और चला जाता है। तो इसीलिए आचार्य भगवान अब दिल्ली आए हैं। 25-27वां साल है आचार्य भगवान का कि भैया देश ना आपको मिले। और जो अनुभूति आचार्य भगवान करते हैं, हमको बताते हैं आप में भी वो गुण है, वो अनुभूति आप भी कर सकते हैं। अगर वो आप मुनि बनो तो अच्छी बात है, नहीं बनो तो कम से जहां पे हो वहां पर जो आपके आवश्यक है, जो कर्तव्य है, आचार्य भगवान बताते हैं, कल भी बताया था प्रवचन में, वहां पे वो तो इन्होंने सब सर्वस्व त्याग कर लिया इस आत्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो आप भी कुछ तो त्याग कर सकते हो जहां पे हो। जो आपका घर चलने के बाद भी बहुत कुछ बचता है, पेट भरने के लिए 2 रोटी चाहिए। और हमारे बड़े महाराज सन्मति सागर जी महाराज रोटी भी, अन्न का भी त्याग कर ले, फिर भी तपस्या करते थे। तो आचार्य भगवान भी कह रहे हैं कि भाई एक पेट भरने के लिए, घर चलाने के लिए तो थोड़े में हो जाएगा, और ज्यादा परिग्रह जोड़ के रखोगे तो और भी परिग्रह के कारण से जीव नरक और निगुल को चला जाता है। ऐसी देशना देने वाले भगवान हमें 3 महीने से यहाँ दिल्ली मिले हैं। और आगे भी आपको दिल्ली वालों को यह मौका मिला है कि इतनी गर्मी है, इतनी सब कंजेस्ट एरिया, फिर भी बिहारी कॉलोनी में आए, पहले भी दर्शन करके गए कॉलोनी में, फिर भी लोगों की भावना हुई कि भैया हमारे घर इस मोहल्ले में भी आचार्य भगवान प्रवास हो। अंकली जो जागृति अंकली उसमें जगह भी थी, फिर भी आचार्य भगवान ने
यहाँ लोगों को लाभ मिले, प्रत्येक जीव को लाभ मिले, देशना मिले और सबका उत्थान, क्योंकि ये अवसर है, ये अवसर हमें बार बार नहीं मिलने वाला है कि ये चलते फिरते तीर्थंकर स्वरूप भगवान जो हमारे द्वार पे आते हैं और वो द्वार पे वो अवसर आता है कि भगवान का हाथ नीचे और हाथ आपका हाथ ऊपर। कब अवसर आता है? 24 घंटे में एक ही बार अवसर आता है कि आपका हाथ ऊपर रहता है और इनका हाथ नीचे रहता है, बाकी तो ऊपर बैठे रहते हैं। वो अवसर भी आपको देते हैं इसके लिए। बाकी वहां पे भी हर जगह व्यवस्था है, भक्त सेवा करने वाले इतने भी 10-10 भक्त हैं, 10-15 परिवार हैं कि वो जंगल में बैठ जाए, उनकी सेवा करने को तत्पर हैं। फिर भी इनकी ये भावना है कि आपको अवसर मिले, आपका जो मनुष्य पराय मिली है, उत्तम कुल में आपका जन्म हुआ है और उत्तम पात्रता आपको मिली है, वो आप पात्रता को समझे और आपका जो अवसर है कि आपको जो घर में पाप होते हैं और पंच पाप जो पंच सुना पाप होते हैं उनको धोने का अवसर है कि साधु की सेवा कर कर, वयावर्ती कर कर, आर दान कर कर आपके पापों को धोया जा सकता है। क्योंकि ऐसा कोई जीव नहीं है संसार में जो पापों से आच्छादित नहीं हो, दोषों से आच्छादित नहीं हो। दोषों को धोए कैसे? तो ये 5 जो पाप होते हैं घर में वो धोने के लिए आर दान, और मन को और आत्मा को धोने के लिए देशना। प्रभु महावीर स्वामी हो, आदिनाथ हो, पार्श्वनाथ भगवान हो, ऐसी देशना जीव को मिली और वहां पशु पर्याय में भी समझ गया तो कल्याण होगा। हम तो आज मनुष्य हैं और भगवान अपने टाइम पे आ जाते हैं। कितने बजे आ जाते हैं जरूर भगवान? जो टाइम दिया है 8:30 बजे, 8:30 बजे यहाँ पे आ जाते हैं। बोले आप आओ नहीं आओ और अपना टाइम हो जाएगा, चले जाएंगे। तो अवसर हमें मिल रहा है। हमारी जो मोह रूपी नींद, हमने मोह मदिरा पिया हुआ है मोबाइल में, आज बच्चे लोग जा रहे हैं तो बच्चों को भी लेके आए। और ऐसे परम उपकारी भगवान जो अनेक परिसर को जीता है, उपसर्ग को जीता है, फिर भी वहां पे भी अपने आवश्यक में कोई कमी नहीं करते हैं। जब प्रतापगढ़ में जा रहे थे, रास्ते में खमेरा से प्रतापगढ़, तो मधुमुख उपसर्ग हुआ आचार्य भगवान पर, और एक अकेले पे ही नहीं, पूरा संघ था और साथ में बहुत श्रावक थे, बहुत भीड़ थी, सब चले गए। फिर भी सामायिक का अवसर आ गया, अंधेरा हो गया। तो जहां पर रुके हुए थे, रास्ता पर रुकना तो आगे था, 2-3 किलोमीटर आगे, और अंधेरा, रात को अंधेरा हो गया तो जंगल में ही जहां शेर चीते रहते हैं, पहाड़ों पे ही और पत्थरों पर ही ध्यान को बैठ गए। हजारों सैकड़ों मक्खियों ने उपसर्ग किया हुआ है, फिर भी वो उपसर्ग का कुछ नहीं। साथ में उनको बोले आप लोग देखो, साधु को देखो, और सामने को बैठ गए। इनका तो एक ही काम है, ध्यान अध्ययन। और फिर भी जो जीव भव्य जीव साथ में शरणों में आते हैं उनको दीक्षा भी देते हैं, उनका कल्याण भी करते हैं और देशना भी देते हैं। तो आप भी ये अवसर आपको मिल रहा है। जैसे बारिश आई, अवसर है, जो खेत में हल जोत देते हैं और बीज को बो देते हैं, उनकी खेती में फसल आ जाएगी। और जो नहीं कर पाएंगे, परमादि करते रहेंगे, तो उनके खेत भी वैसे पड़ेंगे बारिश में। जैसे किसान सजग हो जाता है और खेती तैयारी कर लेता है, वैसे बारिश की बूंदे गिरती है तो अंकुरित। ऐसे ही हमको यह देशना मिल रही है आचार्य भगवान से। हम भी समर्पण करेंगे इस उर्वरा भूमि को, इन जिनवाणी के रूपी जिनवाणी से, पानी से हम संचित करेंगे। हमारे भी यह जो भव्य आत्मा अंकुरित होगी और एक दिन मोक्ष फल प्राप्ति होगी। ऐसी भावना कि आप भी ज्यादा ज्यादा लाभ दें। अवसर मिल रहा है यहाँ पे, जो दिन है आपको 4-5 दिन जो भी आपको मिला अवसर, इसके बाद भी कुछ दूर नहीं है। आचार्य भगवान दिल्ली में है, जहां भी आपको अवसर मिल जाए, जो टाइम मिल जाए, सुबह से शाम तक आकर लाभ लें और अपना जीवन का उत्थान करें। ये मंगल भावना, ये परम ऐसे उपकारी भगवान निष्प्रिय संत हमें मिले हैं, उनकी सानिध्य में आकर आपका उत्थान करे। ये मंगल भावना। चला सुनील साहब जी गुरुदेव की। बोले आचार्य संघ